दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन से कौन परिचित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली के दिन विधि विधान से पूजन अर्चन माँ लक्ष्मी का करता है और धन प्राप्ति की कामना करता है। तो इसी दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी पूजन से संबंध में कुछ आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न हमारे समक्ष आए हैं शंका के रूप में। उसी शंका का आज निवारण करेंगे, जिसमें पहली शंका ये है कि दीपावली में माँ लक्ष्मी की पूजन के बाद में क्या उनकी आरती नहीं करनी चाहिए या फिर करनी चाहिए, शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि दीपावली में जो माँ लक्ष्मी की पूजन के बाद में दीप दान करते हैं तो दीपक हमें किन किन स्थानों पर जलाना चाहिए, मतलब दीप दान कहां कहां करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न ये है कि माँ लक्ष्मी के पूजन में, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के पूजन में हमें शंख बजाना चाहिए या फिर नहीं बजाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे, संपूर्ण जानकारी शास्त्र प्रमाणों के साथ में। आइए सबसे पहले हम पहली विषय पर ही चर्चा करते हैं, जो है कि क्या माँ लक्ष्मी के पूजन में दीपावली के दिन पूजन के बाद में आरती करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले प्रमाण देखते हैं, फिर हम आपसे चर्चा करते हैं। साथियों, प्रमाण में बताया गया है तस्यैवा मनुता लक्ष्मीं ब्रह्माणं चंडिका तथा आदित्यं शंकरं गौरीं यक्षं गणपतिं ग्रहान् मातरं पितरं नागान् सर्वाणि राजयति ततः तस्यैवा मनुता लक्ष्मीं ब्रह्मांडं चंडिकां तथा। साथ ही ये प्रमाण भविष्य पुराण से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, शंकर जी की या अन्य किसी देवी देवता की आरती करने से सभी देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं। अब बताइए, प्रसन्न होते हैं तो जिस चीज से प्रसन्न होते हैं वो काम हमें बार बार करना चाहिए ना। फिर हमें ये शंका कहां से आ गई कि माँ लक्ष्मी के पूजन में उनकी आरती नहीं करनी चाहिए। देखिए साथियों, इसके लिए एक बात आप समझ लीजिए, कई लोग ऐसा समझते हैं कि आरती का मतलब विसर्जन होता है। पूजा हो गई, उसके बाद आरती कर दी तो माता रानी का विसर्जन हो गया, और माँ लक्ष्मी का विसर्जन कर देंगे तो फिर लक्ष्मी कैसे आएंगे हमारे पास यदि विसर्जन कर देंगे। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। आरती का मतलब विसर्जन नहीं होता, आरती का मतलब निराजन होता है। निराजन अलग है और विसर्जन अलग है। निराजन मतलब क्या होता है कि किसी भी पूजा पाठ में यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उस त्रुटि से बचने के लिए, पूजन पाठ की संपूर्णता के लिए हमें आरती करनी चाहिए, निराजन करना चाहिए। अर्थात किसी भी पूजन पाठ की संपूर्णता के लिए, उसके पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए ही हमें आरती करनी चाहिए, निराजन करना चाहिए। तो निराजन अलग है और विसर्जन अलग है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, निश्चित तौर पर आप आरती कर सकते हैं। हमने आपको प्रमाण दिया, निराजन अलग बात है और विसर्जन अलग बात है। बात समझ आ गई ना। तो आप निश्चित तौर पर आरती कर सकते हैं, मेरे हिसाब से हमने आपको प्रमाण भी दिया। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि माँ लक्ष्मी के पूजन के बाद में जो दीपदान करते हैं उस दीपदान को हमें किन किन स्थानों पर रखना चाहिए। तो आइए प्रमाण देख लेते हैं। साथियों, शास्त्रकारों ने बताया तस्मात् दीपा प्रदातव्या रात्रावस्तमतेरवो गृहेषु सर्वगोष्ठेषु सर्वस्वायत्नेषु च। तस्मात् दीपा प्रदातव्या रात्रावस्तमतेरवो, यानी कि रात्रि में सूर्यास्त के बाद में घर में, गौशाला में, देवालय में, देव वृक्ष के नीचे, नदी के तट पर, इन स्थानों पर दीपदान अपने कल्याण के लिए करना चाहिए। तो आपको स्थान पता लगे कौन कौन से स्थान है जहां पर हमें दीपदान करना चाहिए। देखिए साथियों, दीपदान के समय में एक सावधानी है जो हमें अवश्य बरतनी चाहिए। सावधानी क्या है कि जब भी हम दीपदान करें तो कभी भी दीपक को साक्षात भूमि पर नहीं रखना चाहिए। शास्त्रकारों ने बताया न स्थापयेत् दीपम साक्षात भूमौ कदाचन, यानी कि दीपक को कभी भी साक्षात भूमि पर स्थापित नहीं करना चाहिए। यह हमारा भाव है कि जब हम दीपक को जलाते हैं तो दीपक गर्म हो जाता है और उसकी गर्मी पृथ्वी तक पहुंचेगी, यानी माता पृथ्वी जल ना जाए, इस वजह से कभी भी साक्षात भूमि पर दीपक को कभी नहीं रखना चाहिए। यदि आप दीपावली में दीपदान कर रहे हैं तो आप नीचे खीली रख सकते हैं, लाई रख सकते हैं, या फिर अन्यत्र किसी दिनों में आप पूजन पाठ के लिए दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो उसमें आप नीचे चावल रख सकते हैं, अक्षत रख सकते हैं। इस प्रकार से आप इन्हीं के ऊपर दीपदान करिए। कभी भी साक्षात जमीन पर, साक्षात भूमि पर, साक्षात पृथ्वी पर दीपदान नहीं करना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न आता है कि क्या माता लक्ष्मी की पूजन में हम शंख बजा सकते हैं या फिर नहीं बजा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रमाण देखते हैं। साथियों, शास्त्रकारों ने बताया शंख ध्वनि भवेत् यत्र तत्र लक्ष्मीषु संस्थिताः। शंख ध्वनि भवेत् यत्र, यानी कि जहां भी शंख की ध्वनि होती है वहां माता लक्ष्मी अवश्य निश्चित तौर पर निवास करती हैं। जहां शंख है वही माँ लक्ष्मी है। तो फिर ये बात कहां से आ गई कि शंख बजाया जाए या फिर न बजाया जाए, दुविधा की बात कहां से आई। तो एक प्रमाण आपको देते हैं, वो आप प्रमाण देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये दुविधा कहां से उत्पन्न हुई। साथियों, शास्त्रकारों ने बताया
स्त्रीणां च शंखध्वनिभिः शूद्राणां च विशेषतः पीता रुष्टा याति लक्ष्मी स्थानाद् अन्यदेशतः। इसमें बताया गया कि जो स्त्री माता लक्ष्मी के निकट बैठ करके शंख ध्वनि करती है उससे मां लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। कभी भी मां लक्ष्मी के बगल में बैठ करके किसी स्त्री को शंख नहीं बजाना चाहिए। कोई और बजा सकता है लेकिन स्त्री को दीपावली के दिन मां लक्ष्मी के निकट बैठ करके कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए। तो बात आपको समझ आ गई कि कौन शंख ध्वनि नहीं कर सकता है। तो ये 3 प्रमाण थे जो हमने आपके साथ आज के इस वीडियो में साझा किए थे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। यदि आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।